सभापति महोदय, मैं आज पुलिस की मांग संख्या 16 पर चर्चा के दौरान 26 माननीय सदस्यों ने तो एक्सक्लूसिवली पुलिस पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे और 7 ऐसे माननीय सदस्य थे जिन्होंने मिला जुला पुलिस में भी और कारागार में मिले जुले जो है सुझाव रखे और अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने का प्रयत्न किया। यथासंभव मैं उनके निराकरण के लिए प्रयास करूंगा और जो सुझाव आपके आए हैं उन पर शीघ्र ही अमल करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ 320 कटौती प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए हैं, उन सभी के जवाब माननीय सदस्यों के पास में वक्त रहते भिजवा दूंगा। सभापति महोदय, वर्ष 2021 और 22 में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति मोटे तौर पर सामान्य रही। शायद मेरे विपक्ष के साथी इस बात पर एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर में आप अपनी गलती को स्वीकार करें। जहाँ तक सवाल 2020 का मुख्य रूप से कोविड के संबंधी ड्यूटियों के नाम पर रहा, वहीं 2021 में कोविड के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली में मॉडिफिकेशन कर सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा से याद रखा जाएगा। 33 माननीय सदस्यों ने जो आज सुझाव दिए, उनमें से सिर्फ एक प्रतिपक्ष के नेता ऐसा थे जिन्होंने कोविड के बाबत पुलिस की तारीफ की, और तारीफ ही नहीं की बल्कि उनको इनाम देने का भी जो है सरकार की तरफ से जो है उनको हर तरह का उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई वगैरह 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 करने का, ये सब कुछ करने का सुझाव दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उसके लिए। आज वाद विवाद के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने पुलिस की कमियां भी निकाली, कमियां ही नहीं निकाली, नाकामियां भी गिनाई, और सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद इस बात के लिए देते हुए मुझे दुख तो होता है कि अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद पुलिस की उपलब्धियों को आप लोगों ने नजरअंदाज किया। अभूतपूर्व परिस्थितियों के कारण पुलिस ने जिस प्रकार का हौसला दिखाया और जिस प्रकार से जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखा, वो निश्चित तौर पर इतिहास में लिखा जाएगा। गुलजार का शेर एक, राठौड़ साहब आपको पेश कर रहा हूं। उम्र जाया कर दी लोगों ने नुस्ख निकालते निकालते, उम्र जाया कर दी लोगों ने नुस्ख निकालते निकालते, इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ता बन जाते। 2020 में ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा सभापति महोदय कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो दिन भी इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को देखने पड़ेंगे। 2 महायुद्ध हुआ, विश्व महायुद्ध, उन महायुद्धों में भी इस प्रकार की स्थिति मुश्किलें पैदा नहीं हुई थी जो कि इन 2 सालों के अंदर कोविड के दौरान जो है वो पैदा हुई। पूरे विश्व में 44 करोड़ आदमी संक्रमित हुए। राजस्थान भी अछूता नहीं रहा, राजस्थान में भी 12 लाख लोगों से अधिक संक्रमित हुए। और आपको याद होगा कि 2020 में सदन की कार्रवाई चल रही थी और इसी वक्त राजस्थान में जो है कोविड का आगमन हो गया, दस्तक हो गई, कुछ भी कह दें। राजस्थान वो प्रदेश था, प्रतिपक्षी नेता महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा उन दिनों की, कि राजस्थान वो प्रदेश था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया था, सबसे पहले। बाकी पूरे देश में जो है चरणों धीरे एक धीरे धीरे चरणों में जाकर के लॉकडाउन हुआ था।
उस वक्त न तो मास्क हुआ करते थे, न सैनिटाइजेशन हुआ करता था, कुछ भी तो नहीं हुआ करता था पर्याप्त मात्रा। और इस अदृश्य बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। हर व्यक्ति, जैसे अभी संयम लोढ़ा साहब ने कहा था कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो एक खिड़की में से देख करके मुझसे कहा अरे संयम आ गया, लेकिन खिड़की खोली नहीं। हर व्यक्ति एक दूसरे पर संदेह की दृष्टि से देखता था कि कहीं इसके कोविड तो नहीं है, मेरे चिपक जाएगा। और बिना उस वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट पहन करके अपनी जान को बचाने वाली पुलिस ने जनता को मास्क पहनाना सिखाया। वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर लाइन लगने वाले कांस्टेबल के लोगों को दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग करना सिखाया। कोई ट्रेनिंग नहीं थी पुलिस वालों को कि कोविड से किस प्रकार से निपटा जाए। बगैर ट्रेनिंग के उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, और होता भी है, ये कई बार हुआ है। ट्रेन नहीं है कोई आदमी, लेकिन काम ऐसा करके दिखाएगा कि जनता देखती रहेगी। याद करिए सभापति महोदय, एक प्लेबैक सिंगर हुआ करते थे किशोर कुमार। किशोर कुमार को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं था, वो जानते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 6 मात्रा गिन करके दादरा सुनाए, और दादरा ही नहीं सुनाए, शिवरंजनी आधारित गीत भी गाए। तो ये सब कुछ जो पुलिस कर्मियों ने करके दिखाया, निश्चित तौर पर जो है ये तभी पुलिस वाले कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पुलिस चौराहे पर कमाई के लिए खड़ी होती है। लोग कहते हैं कि पुलिस चौराहे पर कमाई के लिए खड़ी होती है। सारे चौराहे वीरान पड़े थे, पुलिस फिर भी वहीं खड़ी थी। कोरोना काल के बहुत किस्से हैं, आपको भी मालूम है सब, लेकिन 2-1 दोहराना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आप सीकर से पधारते हैं, आपने देखा होगा कि पलायन करते हुए, महामारी के डर के मारे पलायन करते हुए कुछ श्रमिक सीकर पहुंचे। सीकर की पुलिस को जब पता लगा कि ग्रुप जो है पैदल सर के ऊपर गठरी बांध करके और सीकर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, तो एक हायर सेकेंडरी स्कूल में उनको जगह दे दी गई। पुलिस ने बाकायदा जनता के सहयोग से वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की, उनके ठहरने की व्यवस्था की और सब तरह की व्यवस्था की। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसके बाद उन श्रमिकों ने वो 9 साल 10 साल से जो पुराना जो है, जहाँ पर कोई रंग रोगन नहीं हुआ था उस बिल्डिंग का, उसका रंग रोगन किया। और रंग रोगन ही नहीं किया, जो खाली जमीन पड़ी हुई थी वहाँ पर फलदार छायादार वृक्ष भी लगाए। और इस बात को हमें गर्व है, इस बात के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में ये बात बताई, और उसी में नहीं बताई बल्कि प्रिंट और सोशल मीडिया में भी वो छाया रहा। इसी तरीके से उदयपुर की महिला अधिकारियों ने, पुलिस महिला अधिकारियों ने गर्भवती महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए कि हेलो मम्मी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जयपुर की कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड ने इन इलाकों में गर्भवती महिलाओं की सूची भी प्राप्त करके उनका सर्वे करवाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब उनका राज नहीं बना था तो आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने पुलिस वालों के लिए क्या कहा था कि ये पुलिस के ठोलिए। ये अखबार में छपा था, काफ़ी पुलिस वालों ने काफ़ी ऐतराज़ भी किया था कि इस तरीके की भाषा हमारे लिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला पुलिस के ठोलिए। तो पुलिस वाला कहता है कि अपनों के लिए हर वादे को तोड़ के आया हूं, मैं खाकी हूं, तुम्हारे लिए अपनों को रोता छोड़ के आया हूं। तो आखिर में मैं
राजस्थान की पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को और कर्मचारी को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने संकट की घड़ी में अपने कर्तव्य की पालन करने की नई मिसाल कायम की। और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि कोविड के बाबत आपके जो विचार थे, पुलिस ने जो काम किया उसके लिए आपने बहुत अच्छा बोला। सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पुलिस पॉपुलेशन रेशियो 1 लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या कुल मिलाकर के 142 है राजस्थान में, और राष्ट्रीय औसत क्या कहता है 195। काफ़ी कम है, जो काफ़ी कम है राष्ट्रीय औसत से। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ एक पुलिस थाने का एवरेज एरिया 383 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि देश का यह केवल 193 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि लगभग राजस्थान से आधा है। क्या कर रहे हैं? ना आप सुधार पाए, सुधारने की कोशिश की आपने, कुछ सुधारा भी, और हम भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम और उसको सुधारें। 3 साल में बढ़े हुए रजिस्ट्रेशन से आप चमकते हो। बढ़े हुए रजिस्ट्रेशन एक ऐसी बड़ी उपलब्धि गहलोत सरकार ने दी है कि जिससे जो है वो सारा का सारा गणित सारी की सारी फेल हो गई इनकी, विपक्ष वालों। आपने बढ़े हुए FIR रजिस्ट्रेशन को अपराध बढ़ने का मौखटा बना करके सरकार को घेरने की कोशिश की और भोरी वाली जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। जिस जनता को और जिस कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, उसका राहत का चेहरा देखते हुए जो है हमें बड़ा प्रोत्साहन का स्रोत मिलता है। मैं बताना चाहूँगा कि 2013 में पूरे देश में 26,47,722 IPC के प्रकरण दर्ज हुए थे। 26,47,722 2013 में, और 2019 में वो बढ़कर के क्या हुए 32,25,701 प्रकरण IPC के, यानी कि 6 साल में कुल मिलाकर के IPC के अपराधों में 22% की वृद्धि हुई थी पूरे देश में। आप राजस्थान को ही गिनाते रहते हो, राजस्थान में ये हुआ, उसका भी जवाब दूंगा मैं आपको। राजस्थान में वर्ष 2013 में जब हमारी सरकार थी, 2019 के अपराध केवल 14% बढ़े। 6 वर्षों में देखें तो लगभग 2.3% आता है हर वर्ष। सामान्य वृद्धि जो नेशनल एवरेज 22% से भी कम है। 5 वर्षों तक FIR रजिस्ट्रेशन का दम घोट करके जो आंकड़ों में आप कमी लाए, केवल उसका परिणाम है कि वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 और उसके बाद अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। अगर आप उस वक्त जो हमने किया फ्री रजिस्ट्रेशन, अगर वो फ्री रजिस्ट्रेशन कर देते तो इतना अंतर नहीं आता, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। माननीय श्री कृपया शांत रहें। भारत सरकार की एजेंसी आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट का प्रकाशन करती है, उसका टिप्पणी के बाबत आपने कुछ कहा था। यह भी टिप्पणी की आपने कि अपराध में वृद्धि हुई। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध में वृद्धि और अपराध के पंजीकरण में वृद्धि, दोनों में अंतर होता है। अपराध में वृद्धि और अपराध का पंजीकरण दोनों में अंतर होता है, लेकिन अगर दोनों को शामिल कर दोगे तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को लागू करने के बाद SP ऑफिस से फ्री FIR रजिस्ट्रेशन की सुविधा पुलिस थानों को चेक करने के लिए डिकॉय ऑपरेशन किया गया। और इसी के साथ साथ जैसा आपने फरमाया था कि स्वागत कक्ष बनाए गए। 756 थानों में जो है इसका संचालन सुचारू रूप से
प्रारंभ किया गया। इसके संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय से SOP जारी की गई। स्वागत कक्ष के कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि वो सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर के माध्यम से उनकी बेहतर सेवा पैदा कर सकें। आपने कहा था कि वहाँ पर कम से कम CCTV तो लगा दिए। स्वागत कक्ष में भी CCTV कैमरा लगाए जा रहे हैं। कुछ में लग गए, कुछ में लगने वाले। तो स्वागत कक्ष माननीय सदस्यों के योगदान से बने। मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने भी MLA लेड से स्वागत कक्ष के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाई है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये नहीं मानते कि 2020 एक असाधारण वर्ष था? लगभग पूरे 2020 में कोरोना महामारी के कारण सभी सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहीं, जिसके कारण अपराध और अपराध पंजीकरण का कोई निश्चित पैटर्न उभर के ही नहीं आया। हम कैसे उन आंकड़ों को जोड़ें? 2020 में तो टोटल लॉकडाउन, अपराध कम ही हुए। अब आप 20 से जोड़ना चाहते हो, 20 से कंपेयर करना चाहते हो 18 को, था क्या उस वक्त? मैं फिर कह रहा हूं कि असाधारण वर्ष था वो। इस दृष्टि से 2021 के आपराधिक आंकड़ों की तुलना वर्ष 2020 के बजाय 20 के स्थान पर 2019 के आंकड़ों से करना अधिक प्रासंगिक होगा। अगर आप करना चाहते 2021 के आपराधिक आंकड़ों की तुलना करना चाहते हो तो 2020 से क्या करते हो? 2019 से करिए। 2020 में तो सड़क पर निकला ही नहीं आदमी, लॉकडाउन। वर्ष 21 की तुलना 2019 से करेंगे तो पाएंगे कि अपराधों में 5% की कमी हुई है। 5% की कमी। अगर आप 21 की तुलना 19 से करते हो तो पूरे देश में 2019 में दूसरा सबसे कम, वर्ष 2020 में तीसरा सबसे कम पेंडेंसी रखने वाला राज्य था। पेंडेंसी बहुत कम थी। निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों ने विभागीय कर्तव्यों को अपने निजी जीवन पर पारिवारिक उत्तरदायित्व के ऊपर रख करके उपलब्धि हासिल की। पेंडेंसी क्यों रहती है? मेरा ख्याल है मुझसे 10 गुना ज़्यादा आप जानते हैं कि पेंडेंसी क्यों रहती है। क्यों रहती है पेंडेंसी? पेंडेंसी रहती है किसी न किसी कारणवश, और उसके वजह से अटकी रहती है तफ्तीश। आपको एक सभापति महोदय, साउथ इंडिया में कमल हसन नाम के एक अभिनेता हैं, बड़े फेमस अभिनेता हैं। उनकी एक फिल्म थी पुष्पक। अपराधी में, उसमें जो अपराधी होता है वो कटार को रख देता है फ्रिज में महीनों तक। वो कटार के ऊपर इतनी मोटी बर्फ जम जाती है और फिर उससे हत्या करता है। आज तक ये पता नहीं लग पाया कि वो हत्या किससे की गई। पुलिस के आज तक समझ में नहीं आई कि वो हत्या काय से की गई। हथियार नहीं मिलने के कारण तो केस कमजोर हो गया, बरी हो गया। तो इस प्रकार से कई चीजें थी जो पेंडेंसी रहती हैं। सबका बात है, या गाली देना भी अपराध है, हत्या करना भी अपराध है, लेकिन दोनों की ग्रेविटी में फर्क है। उस अंतर को समझ जाओ। विपक्ष ने बड़ी बुलंद आवाज से
राजस्थान के अपराध के आंकड़े एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया में वॉयलेंट क्राइम्स यानी हिंसक अपराध, यानी ऐसे अपराध जिनसे कि समाज में दहशत और सुरक्षा की भावना पैदा होती हो, का अलग से एनालिसिस पेश किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं योगी जी के 5 साल में राज्य में उत्तर प्रदेश वॉयलेंट क्राइम में पूरे देश में नंबर 1 था, नंबर 1, जहां राजस्थान के मुकाबले दुगने से भी अधिक हिंसक घटनाएं हुई। हत्या, दहेज हत्या, अपहरण जैसे अपराधों में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। साधु संत कैसे वहाँ तो ऐसे होते हैं। वो हरिद्वार में देखो आप, साधु संत वस्त्र पहन करके धारण करके भाषण दे रहे हैं कि वचन और व्यवहार साधुत्व की मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। हरिद्वार के धार्मिक समारोह में एक साध्वी ने कहा कि किताबें एक तरफ रख दो, शस्त्र धारण करके वे संहार पर निकल जाओ। दूसरे संत ने यह कह दिया कि भारत में अपने 30 त्योहार नहीं मना सकते क्योंकि यहाँ सैकड़ों पाकिस्तानी मुसलमान घुसपैठ हैं। इस तरीके के भाषण होते हैं। आपने एक बात उठाई थी, मैंने कल भी परसों भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय का एक सवाल था, उसका जवाब दिया था, और आपने फिर वही बात आज उठाई और गलत तरीके से उठाई। मेहरबानी करके उसको करेक्ट कर लें। कोर्ट के माध्यम से 156(3) सीआरपीसी के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था पहले। बहुत अफसोस की बात है कि राजस्थान में बलात्कार जैसे अपराधों में भी 2017-18 तक 30% से अधिक पीड़िताओं को अपने प्रकरण दर्ज कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इन 3 सालों में 19, 20, 21 इन 3 सालों में लगातार गिरावट आई और 2021 में ये मात्र ये प्रतिशत घट करके सिर्फ 15.7% रह गया। आप एग्री करेंगे मेरी बात को? आपने फिर ये कहा कि 16% भी क्यों रहा? ऐसा होता है क्या कि कोई चीज साफ ही हो जाए बिल्कुल? आपको ये जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से राजस्थान पुलिस ने भविष्य में चुनौतियों के संबंध में रिसर्च कर राजस्थान पुलिस विजन 2030 ये देश में राजस्थानी राज्य ऐसा पहला प्रदेश है जिसने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, विजन प्लान। और जिससे खास बात यह है कि इसमें हर 2 साल का एक्शन प्लान भी शामिल है। और कोई स्टेट नहीं है, सिर्फ एक केरल है। केरल ने विजन तो निकाला, विजन डॉक्यूमेंट तो निकाला, लेकिन ये पाबंदी नहीं लगाई कि हर 2 साल में जो है उसका एक्शन प्लान क्या होगा, लेकिन ये पहला निकाला। राजस्थान पुलिस को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और साइबर क्राइम जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए मॉडर्नाइजेशन और वेलफेयर पर फोकस किया गया है। आपने फरमाया कि मुख्यमंत्री जी को खास तौर पर साइबर क्राइम पर ध्यान देना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं कि ये एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है राजस्थान को जो संवेदनशील होते हुए जो ही कोई चीज आती है सामने उस पर फैसला कड़ाई से कड़ाई तरीके से फैसला लेता है। और उसी का कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत से दोस्ती का हवाला देते हुए उनकी जमकर तारीफ की। मौका था राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह का। जिस अंदाज से मोदी ने तारीफ की उसकी सियासी हलकों में चर्चा है। वैसा ही एक पहला मौका ही नहीं, ये जब मोदी जी ने गहलोत की तारीफ की हो। इससे पहले भी कोरोना काल में गहलोत के फैसलों की पीएम मोदी जी खुल करके तारीफ कर चुके हैं।
ऐसा मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, इसमें क्या दो राय है। लेकिन आप उनको जो वो गलतियां करते हैं, आप उनको सुधारने का सुझाव ही नहीं भेजते। आप सुधार भी तो भेजा करो। मान लिया तो जाएंगे वहाँ हर जिले में एसपी के अंडर एक डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम गठित की गई है जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके संगठित अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। हमने लगातार अवैध फायर आर्म्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यहाँ पर एक नाम भूल रहा हूँ, कौन सज्जन थे जिन्होंने बोला था कि साहब सीमावर्ती ज़िलों में जो है वो नकली हथियार बनते हैं और वो आकर के राजस्थान में बिकते हैं। बात सही है, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो उन्हीं के विरुद्ध जो है कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से अवैध शराब के विरुद्ध 3 वर्षों में 55,702 प्रकरणों में 58,471 शराब तस्कर और अपराधी पकड़े गए और हज़ारों लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई। सबसे खतरनाक अपराध युवकों का भविष्य बिगाड़ने का रहा है। पुलिस द्वारा गत 3 वर्षों में अधिक से अधिक कार्रवाई कर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। ऐसे तस्करों और हत्यारों को पकड़ा है, बल्कि ऐसे अपराधियों से हमदर्दी रखने वाले पुलिस वालों को भी सेवा से बर्खास्त किया है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम 20 अलग अलग श्रेणियों में संगठित होकर के 1,414 अपराधियों को इन टीम ने वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ 998 मुकदमे दर्ज किए गए। रोजाना लोग साइबर ठगी के, मैं साहिब उस पर आता हूँ। रोजाना कई लोग साइबर ठगी के शिकार होते हैं। हमने पहल कर राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन 1,55,260 से राजस्थान के अभय कमांड सेंटर को जोड़ा है। मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस बजट में राज्य में सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी एवं प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है। आप ये चाहते थे। अब यूँ तो आपने वारंटियों को पकड़ने के लिए बात कही कि साहब वारंटियों को पकड़ा नहीं जाता, मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाता, ये नहीं किया जाता। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, इसमें अपराध में आजकल ज़्यादातर बेरोजगार युवक शामिल हैं और ये बेरोजगार युवक जो है जिस तरीके से गायब होते हैं, अगर कोई ट्रेंड क्रिमिनल गायब होता है तो उसके तो ठिकाने विकाने सब पहले से मालूम होते हैं पुलिस को कि कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। तो उसको पकड़ना तो फिर भी आसान होता है, हार्डकोर क्रिमिनल को भी पकड़ना आसान होता है। लेकिन नया आदमी अगर कोई क्राइम कर देता है जिसके बारे में पहली बार ही उसने कोई क्राइम किया है और जिसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं होती, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो यूँ तो वारंटियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए। 60 दिन के अल्प समय में राजस्थान पुलिस ने अन्य चुनौतियों के बीच 15,000 से अधिक वारंटों का निस्तारण किया है और इस अभियान का प्रभाव इतना अच्छा रहा, 15,000 का। इस अभियान का प्रभाव इतना अच्छा रहा कि गिरफ्तारी के डर से 2,470 अपराधियों ने तो कोर्ट में सरेंडर कर दिया और इस अभियान में 597 इनामी अपराधी भी पकड़े गए। तो एक बेरोजगारी की समस्या वाकई गंभीरता से सुलझाने वाली बात है। अपराधों की संख्या तभी कम हो सकती है जब ये बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या करेगा आदमी, करेगा क्या, किस तरीके से अपना पेट पालेगा? ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश की समस्या है। आप राजस्थान की बात करते हो तो पूरे देश की समस्या है। और फिर वादे देख लो, आपके 2 करोड़ हर साल देंगे, 200 करोड़ हर साल देंगे, 10 लाख ये देंगे वो देंगे, इस तरीके की बात है। यही वादा हिटलर ने किया था जब जर्मनी में
बेरोजगारी बुरी तरह से फैली, तो उसके पास और कोई कल कारखाने नहीं थे, उसको तो युद्ध लड़ना था, तो उसने वहाँ पर बंदूक, तोप, बारूद इत्यादि के कारखाने शुरू कर दिए। बेरोजगारों को काम मिल गया, हिटलर को महान नेता का अवतार मिल गया, हिटलर की छवि महान हो गई और कमोबेश जर्मनी बारूद के ढेर पे बैठ गया। दा फाजली एक शायर हुआ है, उसने कहा है कि बारूद के गोदाम पर माचिस को पहरेदार नियुक्त कर दिया गया। बारूद के ढेर पर, बारूद के गोदाम पर माचिस को पहरेदार घोषित कर दिया गया। तो बेरोजगारों को कोई रोजगार की ये इधर उधर की बातें करके कहलाने से कोई काम नहीं चलेगा। सभापति महोदय, महिला सुरक्षा की बात को लेकर के केवल, जैसा मैं समझता हूं, महिला सुरक्षा की बात को लेकर के सिर्फ आप हा हुल्ला करके और यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा की घटनाओं को पब्लिक से ध्यान हटाने का कोशिश को डाइवर्ट करने का प्रयत्न करते हैं। ये मेरा आरोप है, मेरा आरोप है। नहीं, हम मोहल्ला करने के लिए बैठे हैं, आपका सुन रहे हैं, बेकार के लिए नहीं। अच्छा, हो अल्लाह नहीं करें तो ये आरोप लगा करके आप निश्चित तौर पर ये तो करते हैं ना कि वहाँ से ध्यान हट जाए आपका, लोगों का ध्यान जो यूपी में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो गुजरात में हो रहा है, जो हरियाणा में हो रहा है, उस पर उससे ध्यान चलता है। कृपया शांत रहें, शांत रहें। उत्तर प्रदेश में जहां से खुद मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री एक सांसद है, वहां आज महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं और सबसे पहले वहां एफआईआर कराना ही टेढ़ी खीर है। सुन भी लो क्या हो रहा है। विराजिए, आप विराजिए, 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 विराजिए। मान्य सदस्य, यदि हम विराजिए, विराजिए, विराजिए। कारण उत्तेजना पैदा करने का कोई कारण नहीं है। ये इररिलेवेंट बातें सुनने के लिए सभापति महोदय हम नहीं बैठे हैं। जितना आपने कहा उतना तो कहा नहीं, ये सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, अभी हल्ला करते हैं, यूपी की बात कहते हैं, राजस्थान को अपराधों की शहर का बना दी इन्होंने। राजस्थान का बच्चा इनके कुकर्म को रो रहे हैं। नहीं होगा। रिप्लाई के विरुद्ध में बहिर्गमन करते हैं। क्या हुआ? भगोड़े भगोड़े। सभापति महोदय, जिस प्रकार से देश में माहौल है कि ये इंटॉलरेंस वाले लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये साबित करूंगा आंकड़ों से, बाकायदा क्राइम रिपोर्ट से साबित करूंगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, क्राइम इन इंडिया, उससे ये उससे साबित करूंगा कि महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश नंबर 1 है अत्याचार में। वो जानते थे कि मैं दिखाऊंगा ये, इसलिए भाग लिए। ज्ञानवर्धन करो आप, सदन का ज्ञानवर्धन करें। आप भी तो जाने देते हो साहब उनको, उनको तो जाने ही मत दो उनको। ये बड़ी सजा है उनके लिए, ये बहुत बड़ी सजा है। मतलब वहां पर तो एफआईआर दर्ज कराना ही टेढ़ी खीर है। बमुश्किल एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी एनसीआरबी
क्राइम इन इंडिया 2020 के अनुसार महिला अत्याचारों में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान में वर्ष 2020 में महिला अत्याचार के कुल दर्ज प्रकरणों में लगभग 45% अनुसंधान के बाद में झूठे पाए गए। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारा फ्री रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है। अगर पर उत्तर प्रदेश में तो न केवल सबसे ज़्यादा प्रकरण दर्ज हुए और उनमें भी 95% प्रकरण सही पाए गए। हमने पीड़िता की आवाज़ को दबे नहीं, उन्हें जागरूक और सशक्त बनाकर अपराधों की रोकथाम की योजना बनाई है। ये तो इनकी प्रैक्टिस हो गई एक। जैसे वो स्पेन में वो लाल कपड़ा दिखाता है ना, वो बेल जो है वो भागता है उसकी तरफ। मुझे देख करके पता नहीं क्या होता है इनमें। हम महिला पुलिस के बाबत ये बात कर रहे हैं। मैंने परसों भी इनको बता दिया था कि सोशल में हमने कितना किया, तो नया नवाचार किए हैं। इसमें आवाज़ अभियान चलाया है, सुरक्षा सखी योजना, महिला शक्ति आत्मरक्षा, मॉडल केस स्टडी। मतलब आप ये देखिए कि जो प्रकरणों में, महिलाओं के प्रकरणों में पॉक्सो एक्ट के बिना जो प्रकरण पहले 2019 में 137 दिन में जाकर के निस्तारण होता था, वो 2020 में सिर्फ 116 दिन में होने लग गया और 2021 में घट करके 79 डेज में जो है उसका निस्तारण होने लग गया। और कई केस तो ऐसे हैं जो 9 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में, सवा महीने में, 1.5 महीने में उनका जो है बाकायदा सजा मिल गया, आजीवन कारावास मिल गया या फांसी की सजा मिल गई। ये ले लीजिए आप, कोट खावदा जयपुर में 9 वर्ष की बालिका 9 दिन में सजा, पिलानी 26 दिन में सजा, दुष्कर्म नसरगी का जो कांकरौली में 30 दिन में सजा, भानीपुरा चूरू 10 दिन में सजा, आजीवन कारावास। मुंह बोले मामा द्वारा 7 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म पे पादुकला जिला नागौर में 30 दिन की सजा, 30 दिन में फांसी की सजा। सवाई माधोपुर में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2 माह में सजा। बच्ची का पिता होते हुए बालिका से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में 4 महीने की अवधि में मृत्युदंड की सजा। पुष्कर में, नवलगढ़ में, झुंझुनू में 2.5 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 4 माह में सजा। और इसी के साथ साथ अभी 2 रोज पहले 6 वर्ष की बच्ची के साथ, 2 रोज का मतलब आज 4 रोज हो गए, दुष्कर्म कर हत्या करने वाले फांसी को सजा सुनाई गई 4 रोज के अंदर। इनके टाइम पे हुआ क्या कभी ऐसा? अब ये कैसे सुने, ये बात कैसे सुन सकते हैं? भागने की भी सजा होनी चाहिए है? भागने की भी सजा होनी नहीं, सामने बैठ करके कैसे सुने इन बातों को? इसलिए प्लान करके भाग जाते हैं। चाहिए। सजा मुकर्रर करो ना। जयपुर में मनोहरपुर की एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में खुद पीड़िता और उसके माता पिता ने कोर्ट में होस्टाइल हो गए, माँ बाप होस्टाइल हो गए, सभापति महोदय। उसके बावजूद भी साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई। केवल 3 वर्षों में पुलिस ने 510 पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में सजा दिलवाई, जिसमें 35 प्रकरणों में लाइफ इंप्रिजनमेंट और 4 प्रकरणों में डेथ पेनल्टी तक दिलवाई। अब इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है बताओ आप? अभी आपने टोन देखी होगी आज प्रतिपक्ष के नेता की, आलोचना नहीं कर पाए। वो समझ गए कि इन्होंने 3 साल में तरक्की कर ली है, मामला जमाया है। और ये जब तक ये मान के चलिए, इसकी बेसिक जड़ जो है, वो है इंटरनेट और सोशल मीडिया, जिसमें बेरोक टोक अश्लील सामग्री परोसी जा रही है। इसको कौन रोक सकता है भाई? राजस्थान की सरकार रोक सकती है क्या?
या केंद्र में ये अफीम की सरकार रोकेगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रयास इन्होंने भी किए हैं, हमने भी किए। अब आप कन्विक्शन रेट देखें, ये कन्विक्शन रेट के लिए आज बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था राजन सिंह जी साहब राठौड़ ने। रेप का केस है, नेशनल एवरेज बैठता है 39.3, जबकि राजस्थान का एवरेज बैठता 45.4। कितना अच्छा एवरेज है हमारा नेशनल एवरेज से। 354 छेड़छाड़ का जो मुकदमा होता है उसमें नेशनल एवरेज बैठता है 17.9, हमारा बैठता 56%। वुमेन एट्रोसिटीज 29%, 8% नेशनल एवरेज, तो 29.8, हमारा बैठता 47.5। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस 45 बैठता उनका, यहाँ 58 बैठता। इस तरीके से आप सब में देखेंगे तो सब में नेशनल एवरेज से हम कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। अनुसूचित जाति की और जनसंख्या के अनुसार राजस्थान देश का छठा और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार देश में राजस्थान दूसरा है। ज़्यादातर जो प्रकरण इसमें दर्ज होते हैं वो सामान्य प्रवृत्ति के होते हैं और लगभग उनमें 97 डेज में जो है फैसला हो जाता है, लगातार कम होकर के वो 97 दिन में होती। दलित अभी दलित व्यक्ति की बारात में दूल्हे की घोड़ी पर बैठने की बात को लेकर विवाद की घटना सामने आई। हमने गत 10 वर्षों में घटनाओं का, विगत 10 वर्षों में घटनाओं का जो विश्लेषण किया गया पूरे राजस्थान में, तो सबसे ज़्यादा पाया गया कि ऐसी घटनाएं मेवाड़ में घटित हुई हैं, सबसे ज़्यादा। यस, ये नोट करो, यूट्यूब पर बोल रहे हो, जहाँ भाजपा है वहाँ अपराध है। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हाल ही में निगरानी हेतु लगाए सीसीटीवी कैमरों की संख्या 30,000 से बढ़ाकर के 10,000 से बढ़ाकर के 30,000 की है। और अब हम ऐसा कानून ला रहे हैं कि जिससे कि बड़े निजी संस्थान और व्यावसायिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना और उसका फीड अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देना अनिवार्य होगा। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट्स की भी घोषणा की गई है, जिसमें पुलिस एक वो पैनिक बटन भी होगा। पैनिक बटन। प्राकृतिक आपदाएं भी आई, उसमें भी पुलिस ने SDRF से मिलकर के खूब अच्छा काम किया है। पुलिस सशक्तिकरण के बाबत मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि पुलिस में IT इनिशिएटिव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कभी राजस्थान CCTNS में अंतिम पायदान पर था, आज राजस्थान इस श्रेणी में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता है। हमने पुलिस कांस्टेबल को छोटे अपराध बात आई थी, उनका सुझाव अच्छा था कटारिया साहब का। कटारिया साहब ने 2-4 सुझाव अच्छे दिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को। ने कहा भाई कांस्टेबल का और इनका सबका प्रमोशन, जो बड़े बड़े अधिकारी तो प्रमोशन ले बैठते हैं, अब इनको तो कैसे रोकें, ये रुकेंगे क्या, ये तो लेंगे ही। पर ध्यान देने की बात यह है कि छोटे जो लोग हैं, कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, उनका भी प्रमोशन टाइम पे हो जाए तो अच्छा रहता है। एक बात उठाई थी उन्होंने, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से 4 लाइन बोलने के बाद में फिर वो आखिर में इस बात पे आ गए थे कि न तो तुम कर पाए ना हम कर पाए। बात सही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, और जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है केस बिगड़ता है, अपराधी छूटता है, ये बात सही है। अब जितना कोशिश होती है, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितना प्रयत्न इस बाबत किया गया है, शायद किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया होगा।
हर साल रैंक 2, ये रैंक देने वाली बात, अब ये 10 साल तक तो 10 साल हो गए ना इनको, होम मिनिस्टर जी है, 2 बार रहे, उनको मालूम ही नहीं है इस बात का यार, तो भाषण दे गए चले गए, बेकार टाइम खराब कर दिया। थाना सर्किल एसपी की मॉनिटरिंग रैंकिंग के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम लागू किया गया था। हमने इसे बंद नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि बंद कर दिया आपने, हमने बंद नहीं किया, बल्कि अब हम इसे CCTNS से जोड़ रहे हैं, जिससे कि सही आंकड़ों के आधार पर रैंक तैयार हो सके। हमने पुलिस कांस्टेबल को भी छोटे पीटी ऑफिसर्स होते हैं ना सब, 354 ऐसे छोटे छोटे होते हैं वगैरह वगैरह के अनुसंधान की शक्तियां कांस्टेबल को दे दी, ताकि वो भी अपने आप को मजबूत समझे, वो समझे कि मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है। वो समझता है तो मैं पुलिस में हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को जो है पुलिस इसके जरिए दी गई है, जिससे वह भी अपने आप को सशक्त महसूस करे और मोटिवेट होकर के कार्य करे। अब इस हेतु 4000 से ज़्यादा कांस्टेबलों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन योजना के तहत साइबर फोरेंसिक कम ट्रेनिंग लैब की स्थापना की गई है, जिसमें कि अब तक 552 पुलिस, 52 प्रोसिक्यूशन और 43 जुडिशरी के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मैं आपको ये फिगर बहुत ज़रूरी है जो मैं समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात तो ये कि मैं राजेंद्र जी राठौड़ ने जितने भी यहाँ पर 10-12 हत्याओं के केस या इधर उधर के केस जो बताए उन्होंने, उनके जो डिटेल जवाब है मैं आज ही टेबल पे रखने, आपकी इजाज़त हो तो मैं टेबल पे रख देता हूँ, लेना भैया, टेबल कर दें आप। उनके जवाब हैं अच्छी तरह से, वो पढ़ लेंगे तसल्ली से, उनको तसल्ली मिलेगी। नेशनल क्राइम रिपोर्ट, ये है साहब नेशनल क्राइम रिपोर्ट, ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट है और इस नेशनल क्राइम रिपोर्ट में लिखा हुआ है हत्या के मामले में देश में 44% कन्विक्शन रेट है, सजा जिनको मिली है सिर्फ 44, यहाँ पर मिली है 59। हत्या के प्रयासों के मामले में सिर्फ 24 को मिली है, 24.8 को, यहाँ मिली है 55.8 को। बलात्कार के मामले में 39.5 को, भारत पूरे देश में। पूरे देश में, और जबकि यहाँ पर मिली है 45.4 को। मतलब कन्विक्शन रेट देखिए आप, पूरे हिंदुस्तान की कन्विक्शन रेट दूसरे राज्यों की सारी मिला करके औसत जो आता है उससे राजस्थान का कितना अच्छा औसत है। इसी तरीके से महिला अत्याचार के मामले में 29.8 है भारत का, पूरे देश का कन्विक्शन रेट, यहाँ पर 47.5 है। बच्चों के अपराध के मामले में 45.1 भारत का है और राजस्थान का है 58.4। इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ मैं, ये देखिए आप, जो इन्होंने बताया ना कि नंबर 1 है राजस्थान, नंबर 1 है राजस्थान, नंबर 1 है क्राइम में, ये है वो है। मर्डर के मामले में हमारी 6ठी पोजीशन है। नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश, 2 पे बिहार, 3 पे महाराष्ट्र, 4 पे MP और 5 पे वेस्ट बंगाल। अटेम्प्ट टू मर्डर देखिए आप, उस पर 9वीं पोजीशन है हमारी। नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, 2 पे बिहार, 3 पे उत्तर प्रदेश, 4 पर उड़ीसा, 5 पर महाराष्ट्र, 6 पर झारखंड, 7 पर कर्नाटक और 8 पर तमिलनाडु। रोइटिंग के बाबत भी राजेंद्र जी राठौड़ खूब बोले थे, उसमें 21वीं पोजीशन है हमारी पूरे देश में। जबकि पहले नंबर पर कौन है? बिहार,
नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 झारखंड, 7 हरियाणा, 8 तमिलनाडु, 9 उड़ीसा, 10 एमपी और 11 गुजरात। डकोटी में जो है 12वीं पोजीशन पे हम। पहला तो महाराष्ट्र बैठा हुआ है, दूसरा उड़ीसा है, बिहार है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और 7वें नंबर पे झारखंड है। रेप के मामले लीजिए आप, रेप विद मर्डर, 2 तरह के, रेप अलग और रेप विद मर्डर अलग। रेप विद मर्डर के हैं 11वीं पोजीशन पर राजस्थान, जबकि नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आसाम, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे उड़ीसा, नंबर 6 पे तेलंगाना, 7 पे झारखंड, 8 पे वेस्ट बंगाल। और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? कहीं ना कहीं गलती है तो साला तो वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, अब उसका क्या करें। ये है रेप नंबर 1। नंबर 2 पे साहब उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे है एमपी, नंबर 4 पे महाराष्ट्र, नंबर 5 पे आसाम, नंबर 6 पे हरियाणा। ये मैंने बता दिया आप, जो इन्होंने गलत फिगर दी उसको सुधारने के लिए। हाँ मैं सब कर रहा हूँ। 2021 में प्रदेश भर में 48 डेकोय ऑपरेशन किए गए, जिसमें 906 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई और मिसकंडक्ट के लिए विभागीय कार्रवाई की गई और गंभीर दुराचरण के प्रकरणों में 67 कर्मियों को सर्विस के बाहर निकाल करके वापस घर भेज दिया। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट। मुख्यमंत्री जी ने सीधे सिरोही जिले के पुलिस कांस्टेबल, जिसने सीसीटीवी में देखकर एक बच्ची की रक्षा की थी, से फोन पर बात की और उसका मनोबल बढ़ाया। और यही नहीं, उसे विशेष पदोन्नति भी दी गई। सड़क सुरक्षा के बाबत भी बात हुई, तो सड़क सुरक्षा में भी मोटे तौर पर जो है 18% 27% की कमी आई है। मृत्यु में तो, दुर्घटनाओं में मृत्यु में तो 27% की कमी आई है, लेकिन 2021 गतिविधियों में थोड़ा बहुत नॉर्मल में सड़क में 9.5% की वृद्धि हुई है। हमें अध्यक्ष महोदय, ये सभापति महोदय, में आखिरी में तो भी ऐसा सदी हो उठा मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ सभापति महोदय कि राजस्थान सरकार प्रदेश में संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है और राजनीतिक स्पर्धा के कारण पुलिसकर्मियों को डीमोटिवेट नहीं किया जा सकता। यह पुलिस न तो कांग्रेस की है और न ये बीजेपी की है। पुलिस वालों की ज़िंदगी का एक अजब फसाना है। एक शेर है कि पुलिस वालों की ज़िंदगी का एक अलग फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है। पेशेवर व आतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी और कठोर कानूनी कार्रवाई आम जनता, विशेषकर महिलाओं, कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को सुरक्षा और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान थानों में आम जन के सहयोग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करती, तो मैं लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगी। मैं आज आपको राजस्थान पुलिस की ओर से पुनः यही विश्वास दिलाता हूं कि सेवार्थ कटिबद्धता के ध्येय का अनुसरण करते हुए राजस्थान और देश की जनता की सेवा में हम तन मन धन से समर्पित हैं। ये
मदनू शब्द बोला है जिसको डिलीट करने के लिए कहा है सर। ये तो टेबल करें, जो भी आपको टेबल करना टेबल करें। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में एएसआई के 3500 पद बढ़ाए गए हैं। इससे कांस्टेबल के प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 16 को पारित किया जाए।